हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। राधा के माई गोकुल से नंदराय जी के न्योता आइल बा। काहे के न्योता आइल ह? भाई पूरनमासी के दिन उ पूरा बिरादरी के भोज रखले बड़न। ओही दिन कृष्ण और बलराम दोनों के तुलादान होई। हम आपन इच्छा से ना आ रहल हई। आपकी माई न्योता भेजले हई, ऐसे आ रहल हई। माई के न्योता में हमार भी न्योता सम्मिलित है। अच्छा? हाँ, कालिया नाग के फन पर नृत्य करत समय तोहार बहुत याद आवत रहे। जी चाहत रहे कि यदि तू संगे रहतू त उहमे रास रचौती। त आज्ञा कर दी त। संकोच में ही रह गईली। आपके संकोच से हमार हानि हो गई। अब पूरनमासी के दिन तोहार प्रतीक्षा करब। जरूर आई है। राधा, इतना माथा काहे हिलावत आरू? चोटी टेढ़ हो जाई। ठीक से बैठ।
नंदराय जी, अब कृष्ण के बोलाई। हाँ कान्हा बेटा, अब तू आजा। एगो थरिया और लावा। एगो थरिया और लावा। और थरिया लावा। और लावा भाई। और थरिया लावा। ई का रहल? कैसन चमत्कार भाई? हाथी घोड़ा पालकी। दाऊ भैया, ई का रहल? एगो दिव्य प्रेम के उपहार। दिव्य प्रेम के उपहार? हम्म। तू दोनों के बात हमार समझ में ना आवेला। आवा बेटा, आजा। आवा। इस सब के हाथ लगावा बेटा। ऐसे जीवन इसे ब्राह्मण लोग में बांटना। हम हार गईली राधे। धरती पर ये हमार पहला हार रहे। बाकी ई हार में भी हमके कितना आनंद आई। आप हमार फूल के पंखुड़ी के लाज रख लीनी। यह आपकी उदारता है। राधे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षति तदहम भक्त्यो उपहरतम श्नामि प्रेतात्मनः। हम तो भावना के मोल में बिक जाइला। और हमरा पास भावना के अलावा और कुछ न बचल है। सब कुछ तो श्री चरण में अर्पित कर दीली। राधा, चलो बेटी। आवत है माई। एक बार हमार बरसाने में चरण धुरी डारी। जरूर। अच्छा वृषभानु जी,
बहुत आनंद आइल। दोबारा फिर आई। हाँ हाँ हाँ, जरूर आइल। चला राधा बेटी। आई। चला। बैठे। अच्छा, नमस्कार। 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 राधा बेटी, कौन विचार में खो गईलू? सपना दिखत रही बाबा। अच्छा, सपना में कहवा गई रही हमार बेटी? गोलोक में। गोलोक? ई गोलोक कहवा है भाई? सब लोग के ऊपर एगो लोक है। ओहो, एकर बात के फेर में पड़ब त सभे लोक में घुमा दी। हाँ हाँ, राधा बेटी दूसर लोग के ही बात करत आइल है। महर्षि शौनक और ऋषिगण भगवान श्री कृष्ण के लीला के कौनो पारावार नीचे। जिस तरह वो स्वयं अनंत हैं, वही तरह उनकर लीला भी अनंत है। उनकर लीला के वर्णन करत करत जब सुखदेव मुनि भगवान के द्वारा गोवर्धन पर्वत के एक हाथ पर उठावे के कथा आरंभ करत ई कहलन कि ई लीला वहां के देवराज इंद्र के अहंकार भंग करे खातिर करे के पड़ल। त महाराज परीक्षित पूछलन, भगवान, देवता के राजा इंद्र त प्रभु के परम भक्त बाड़न, उनका अहंकार काहे हो गई? तब शुक मुनि अहंकार के शक्ति के व्याख्या एह तरह कैलन कि राजन, शास्त्र में 5 गो महादोष कहल जाला। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। पहले 4 दोष काम, क्रोध, लोभ और मोह ऐसन दोष है जे छिपैले ना छिप सकेला। जैसे ही मन में आवेला वही क्षण दिखाई दे जाला।
बाकी अहंकार ऐसन सूक्ष्म दोष है कि वो कब मन में प्रवेश कर जाला पता भी ना चलेला। स्वर्ग के राज्य अनंत वैभवशाली है, ओकर प्रभुता और अपार शक्ति के नशा इंद्र से सहल ना गए, जेकर परिणाम ई भइल कि उनका ऐसा लागे लागल कि सगरे संसार के खाली उनकरे पूजा करे के चाही। भगवान श्री कृष्ण जब ही देखलन तो वहां के दयावश इंद्र के अहंकार के मर्दन करे के निश्चय कर लिहलन। बाबा, आज गोकुल में कौन उत्सव की तैयारी है? सब गोप गोपी नया नया कपड़ा पहन के घूमत आरन और आप ई ध्वज दंड केकरा खातिर बना रहल हैं? का आप कौनो पूजा या यज्ञ करब? हाँ कान्हा, आज हम लोगन बहुत बड़ा इंद्र के यज्ञ करब। देवराज इंद्र के पूजा करे खातिर ये सगरे तैयारी हो रहल है। लल्ला, महामुनि अभिलाष के प्रणाम करा। कल्याण होके। देखा था हम कितना भाग्यशाली हैं। महामुनि आज के ही शुभ अवसर पर तीर्थ यात्रा पर जात समय हमार गांव से गुजरत रहन। हम इनका आग्रह करके आज यही में रोक लेनी और आज के इंद्र पूजा यहाँ के ही हाथ से संपन्न हुई। इंद्र के पूजा? हाँ। ये इंद्र हमार का करेलन बाबा, जेकरा खातिर आप उनकर पूजा करत हैं? हम तो सुनले हैं कि वो एगो विलासी देवता बाड़न, जे खाली राग रंग में घेराइल मौज मजा करत रहेलन। ना ना कान्हा, देवता खातिर ऐसा ना कहल जाला। देवता नाराज हो जालन। और फिर भगवान इंद्र तक देवता लोग के राजा बाड़न। वो बादल के भी स्वामी बाड़न। वो बादल जे पानी बरसावेलन और जौन पानी से अन्न पैदा होखेला और वही अन्न से हम सब आपन जीवन निर्वाह करीला। ऐसे बरसात के आवे से पहले हम ही पूजा करके उनका के प्रसन्न करीला। और यदि ए तरह उनकर पूजा ना कइल जाए तो जरूर देवता क्रोधित हो जाई हैं। क्रोध में आके का करी है? का करी है पूछा तारा। ई बादल के राजा इंद्र क्रोध में आ गईलन तो उनकर आज्ञा से ही सब सुंदर करिया बादल आकाश छोड़ के चल जाई हैं। ई वृंदावन एगो मरुभूमि होके पानी के एक एक बूंद खातिर तरसी। अनाज तो छोड़ा, घास के एगो तिनका तक ना उगी। जे ऐसे निर्दयी बाड़न, उनका भगवान कैसे कहल जाला? बाबा, भगवान तो उनका कहल जाला जे आपन भक्तन के भूल के क्षमा करे वाला होखस और जे दयालु होखस। हमके तो ई इंद्र भगवान ना लागेलन। उनकर पूजा कर, उनकर नाम के यज्ञ कर तो वर्षा करी है, ना कर तो बादल के हटा ली है। ये तो कौनो व्यापारी के लक्षण है, भगवान के ना। हमार मानी तो पूजा ही करे के है तो सच्चा भगवान के करी, जिनकर नजर में पापी और महात्मा सभे एक समान होके। उनकर करुणा के बादल सभे पर समान रूप से बरसेला। वो अविनाशी भगवान की आराधना करा। ये सब बात ठीक है लल्ला, बाकी यदि भगवान इंद्र के क्रोध आ गई तो उनकर वज्र के एगो प्रहार से ही हम सभे के मृत्यु हो सकेला। ये बेकार के डर है बाबा। याद नहीं खे गुरुदेव एक बार कहले रहन कि आपन आपन कर्म के अनुसार ही हर प्राणी के मृत्यु के समय निश्चित होखेला। ऐसे कौनो इंद्रविंद्र में ऐसन शक्ति नहीं खे कि निश्चित समय से पहले वो कौनो प्राणी के मार सकस बाबा। आपन कर्म के अनुसार ही जीव के सुख
भोग, जन्म मरण, स्वर्ग या नरक के प्राप्ति होखेला। कौनो इंद्र कौनो देवता हमार कर्म फल ना बदल सकेलन। ऐसे उनका से डेराइल बेकार है। आप मुनिराज से पूछ ली। कहीं प्रभु आप इस बारे में आपन राय दी। हे नंद कुमार, हम तोहरे तर्क से सहमत हैं। हम तुम्हारी बात से भी सहमत हैं कि हर प्राणी के ओ पर ब्रह्म परमेश्वर के शरण में जाए के चाहिए। बाकी तू एगो बात भुला गईला। ओ पर ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर के अलावा भी हर प्राणी, हर कुल और हर समाज के एगो अपन इष्ट देवता होखेलन। सांसारिक उन्नति और भौतिक कार्य के सिद्धि खातिर आपन आपन इष्ट देवता के पूजा करे के अनुमति शास्त्र भी देवेला। आप ठीक कहत हैं मुनिराज। बाकी इष्ट देव केकरा मानल जाए, ई प्रश्न के उत्तर दी। इष्ट देवता के बारे में शास्त्र के ऐसन राय बाकी जेकरा द्वारा मनुष्य के सांसारिक कार्य सिद्ध होखेला और ओकर रोजी रोटी आसानी से चलेला, वह ओकर इष्ट देवता होखेला। तब बस हम ग्वालन के रोजी रोटी चलावे वाली तो खाली गैया हैं। ऐसे हम लोग के इष्ट देवी तो खाली गौ माता के ही होके के चाहिए। ऐसे आज से यदि हम लोग के इष्ट देव के ही पूजा करे के हो, तो हम लोग के इंद्र के यज्ञ छोड़ के गिरि यज्ञ और गो यज्ञ शुरू करे के चाहिए। ओकरे से हम लोगन के मनोरथ सफल होई। बाबा कहेलन कि हमार गैया सब कामधेनु सुरभि माई के संतान हैं, जिनकर अंग में सभी देवता के और उनकर चरण में सभी तीर्थन के वास है। उहे गौ माता के भरण पोषण करे वाला गिरिराज गोवर्धन वो स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही बाड़न। उनकरे पूजा कर, यही से सबकर कल्याण होई। हे नंद कुमार, आज तू हमरा आंख से बहुत सारा पर्दा हटा देला। तू साच कहा तारा ब्रज कुमार। हमार पूज्य गुरुदेव भी आपन अंतिम समाधि से पहले हमके यह रहस्य बतौले रहन। गिरिराज गोवर्धन श्री हरि के वक्ष से प्रकट होके वाला स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही बाड़न। ऐसे उनकर प्रदक्षिणा करे के विचार से आज हम यहाँ आइल हैं। नंदराय जी, आपके चिरंजीवी भी वह रहस्य बतौलन। आपके बेटा जरूर कोनो पूर्व जन्म के सिद्ध पुरुष बाड़न। ना तय छोटा सा आयु में इतना शास्त्र ज्ञान होखल संभव नहीं है। हे तेजस्वी आत्मा, हम तो के प्रणाम करत हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम् गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्ण